बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ये हमारा लेक्चर जो है ये नंबर थ्री पे है। नंबर थ्री में हम फॉर्मेट नंबर्स आज पढ़ेंगे जो आपके सामने है इसकी डेफिनेशन। इससे पहले हमने परफेक्ट नंबर पढ़े, अब हम फॉर्मेट नंबर्स पढ़ते हैं। आपकी कोर्स आउटलाइन में अगर आप देखें तो आप मर्सी नंबर, फॉर्मेट नंबर और प्राइम नंबर के नाम से ये आपके पास 3 तरह के टॉपिक्स हैं। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी जो नंबर थ्री की बुक है उसमें जो एसपी मलिक की हम फॉलो कर रहे हैं उसका ये चैप्टर नंबर 8 है। अगर आप चाहें तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता हो। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट नंबर्स, फॉर्मेट नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि फॉर्मेट नंबर्स किसे कहते हैं। जैसे इससे पहले हमने परफेक्ट नंबर पढ़े थे, इसी तरह से फॉर्मेट नंबर देखते हैं जी। फॉर्मेट नंबर्स को नॉर्मली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एफ़ से रिप्रेजेंट किया जाता है और एफ़ के सबस्क्रिप्ट में एम डाल के, एम डालने एन लिखा हो, के लिखा हो, कोई भी नंबर मतलब इस तरह से लिखा हो सकता है। एम स्टैंड्स फॉर एनी इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, और आपके पास इस तरह से कोई जनरली लिखा हो सकता है। और इसका जो फार्मूला है फॉर्मेट नंबर्स का, वो जो इसका जनरल फार्मूला है वो है आपके पास 2 raised to the power m प्लस 1। ठीक है जी, ये आपके फॉर्मेट नंबर्स मतलब वो नंबर्स जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम फॉर्मेट नंबर्स कहते हैं। m का मतलब यहाँ पे दोबारा बता दूँ, m की वेरिएशन जो है वो यहाँ पे आपके पास 1 से है। ठीक है, सॉरी नॉट से, ज़ीरो से शुरू होती है। m की वेरिएशन जो है वो 0 से ऑनवर्ड है। m स्टैंड्स फॉर 0, 1, 2 एंड सो, यानी कि पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकते, और 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आप इन्हें कह सकते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास फॉर्मूला है एफ एम 2 raised power m प्लस 1। ये आपने याद रखना है। तो वो नंबर्स जो इस तरह से लिखे जा सकते हैं वो फॉर्मेट नंबर्स कहलाते हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं फॉर्मेट नंबर्स की। फॉर्मेट नंबर्स ये हैं कि जैसे आपने अगर आप m की जगह 0 पुट कर दें तो आपके पास पहला नंबर f0 बनेगा। 1 पुट करने से f1, f2, f3, f4 एंड सो ऑन, इस तरह से ये नंबर्स चलते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, जब आप नॉट पुट करते हैं तो आपके पास पहला नंबर क्या आता है? अगर आप 0 यानी कि पुट करें m की जगह पे, तो आपका जो f0 बनता है वो f0 बनता है 2 raised power 0। तो आपके पास बनेगा 2 raised power 1 प्लस 1, यानी कि आपका पहला फॉर्मेट नंबर जो है वो बनता है 3। ठीक है जी, तो जो पहला फॉर्मेट नंबर है वो आपका 3 से स्टार्ट होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मेट नंबर है आपके पास, और इसके बाद आप F2 अगर बनाएं तो F1 जो है आपके पास होगा 2 raised power 2 प्लस 1, यानी कि 5। F2 बनाएं 2 raised power 2 प्लस 1 एंड सो। इस तरह से ये फॉर्मेट नंबर्स आपके पास बनते हैं। तो पहला फॉर्मेट नंबर जो है आपके पास 3 है। अच्छा जी, और क्या है? फॉर्मेट नंबर्स आर नॉन प्राइम टिल टुडे। ये देखें, फॉर्मेट नंबर्स नोन टू बी प्राइम्स टिल टुडे। फॉर्मेट नंबर्स जो हैं इनको जब भी इनका आंसर आता है, जैसे पहला फॉर्मेट नंबर हमने बनाया कि हमारे पास आता है 3, उसके बाद अच्छा जी F0, जैसे कि हमने देखा कि F0 हमारे पास 3 है। इसके बाद जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास F1 निकलता है 5, F2 आपके पास निकलता है 17, F3 आपके पास निकलता है इसी तरह से फिर 257, F4 फिर आप निकालें तो आपके पास 6, 5, 5, 3, 7 एंड सो। इस तरह से आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। m की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास इसी तरह से आंसर्स आते जाएंगे। और F0 भी लिख दूँ, F0 है आपके पास 3। अब आप देख रहे हैं M0 पे आपके पास पहला नंबर 3 आता है, फिर 5 आता है, 17 आता है। 3, 5, 17 ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। 257 को अगर आप चेक करें तो ये भी आपके पास प्राइम नंबर है, और 65537 ये भी आपके पास प्राइम नंबर है। यहाँ पे एक रिमार्क उसने दिया हुआ है कि F0, F1, F2, F3 एंड F4, ये जो 4 नंबर्स हैं आपके पास, 5 नंबर्स हैं, ये आर द ओनली फॉर्मेट नंबर्स नोन टू बी प्राइम नंबर्स। ये आपके पास प्राइम नंबर्स आंसर में देते हैं। उसके बाद जब आप F5 पे आते हैं, F5 से लेकर F16 तक जितने भी नंबर्स हैं, कि देखें F5 से लेकर F16 तक जितने भी नंबर हैं, आर सम अदर नंबर्स ऑफ M हैव बीन नोन टू बी कंपोजिट।
हैव बीन नोन टू बी कंपोजिट, यानी कि आपका F5 से लेकर F16 तक जब आंसर्स आते हैं, फॉर्मेट नंबर्स आपके पास आते हैं, ये फॉर्मेट नंबर्स आपके पास कंपोजिट फॉर्मेट नंबर्स आते हैं। आप इसे चेक करके भी देख सकते हैं। और F0 से लेकर F4 तक आपके पास जो फॉर्मेट नंबर्स आते हैं, ये सारे के सारे, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, ये सारे के सारे आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और दी हुई है। इनफैक्ट द लार्जेस्ट कंपोजिट फॉर्मेट नंबर्स नोन टुडे इज़ F और 23471, यानी कि इतना बड़ा ये नंबर है। सबसे बड़ा जो फॉर्मेट नंबर कंपोजिट फॉर्मेट नंबर है वो आपके पास F के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 23471। इस वक्त अभी तक इतने ही जो है ये सबसे लार्जेस्ट नंबर, ये फॉर्मेट नंबर डिस्कवर हो सका है। ये देखें जी, आपके पास नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करते हैं। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरह से आएगा। फॉर्मेट नंबर्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली और हमने थोड़ा सा देख लिया कि कैसे बनते हैं, इसके फॉर्मूला क्या होता है। अब फॉर्मेट नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट थ्योरम आपको नज़र आ रहा है, ये नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 7, और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप 641 जो है ये डिवाइड करता है F5 को शो करें। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, शो दैट 641 डिवाइड्स F5, तो इसके लिए क्या टेक्निक होगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख लेते हैं। देखिए जी, इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। अब इस वक्त तो F5 है फॉर्मेट नंबर, जिसको आपने चेक करना है कि ये 641 इसको डिवाइड करता है कि नहीं करता। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पैटर्न पे आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी नंबर F5 को डिवाइड कर रहा है या किसी और F को डिवाइड कर रहा है। F7 हो गया, F3 हो गया, F10 हो गया। आपने इसको कैसे करना है, इसका फॉर्मूला एक देख लेते हैं, एक पैटर्न देख लेते हैं। उसके बाद इस टाइप के हर क्वेश्चन हम उसी पैटर्न पे क्या करेंगे। देखें जी, F5 का फॉर्मूला लिखें। F5 का फॉर्मूला आपके पास क्या है। F5 का फॉर्मूला जो है वो 2⁵ +1 है। ठीक है जी। अब आपने ये शो करना है कि ये जो है डिविजिबल है 641 से। इसका जो बेस्ट तरीका मैं आपको कहूँगी, जिस तरीके से आप करें वो कॉन्ग्रुएंस का तरीका है। अगर आप इसे कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन से हमने क्या सॉल्व करना है। कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन से हमने ये शो करना है कि 641 डिवाइड करता है 2⁵ +1 को। इसको जब मैं कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में लिखती हूँ तो इसका मतलब है मुझे ये शो करना है 2⁵ +1 is congruent to 0 mod 641। ठीक है जी। इस डिवीज़न की इक्वेशन का ये जो डिविजिबल लिखा हुआ है कि ये नंबर 641 से डिविजिबल है, जब इसकी हम कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ये नंबर 641 से पूरा डिवाइड होता है, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है। तो दिस नंबर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडल ऑफ 641। आपको फाइनली ये दिखाना है। ठीक है, तो जिस तरीके से भी यहाँ किया हुआ है ये तरीका जो है इसको रहने देते हैं। हम अपने आसान तरीके से करते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब कॉन्ग्रुएंस से चूँकि हमारी काफ़ी प्रैक्टिस है तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें बनाना है 2⁵5। ठीक है, अब 2⁵5 क्या है, 2⁵5। ये जो 2⁵5 है इसको आप सप्लिट कर लें, मतलब इसको खोल लें। इसको खोल के आपके पास आंसर क्या आता है, 32। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 2⁵32। यानी कि आपने ये करना है 2⁵32 +1 को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है 0 mod 641 के साथ। इसके लिए यानी कि आपने पहुंचना है 2⁵31 तक। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन इस तरह से स्टार्ट कराती हूँ। आपने पहुंचना है 2⁵32 तक, लेकिन आप स्टार्ट करेंगे 2⁵1 से। ये इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रही हूँ, 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 641। तो आप ये देख सकते हैं कि मॉडलो इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही, एग्जैक्ट सही है, क्योंकि 2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो। मॉडलो कोई भी हो सकता है, बिकॉज 2 - 2 जो है आपके पास 0 हो जाएगा, और 0 जो है वो हर नंबर से डिविजिबल होता है। आप यहाँ से स्टार्ट करें और उसके बाद अगला स्टेप आप लें, क्योंकि आपने पहुँचना है, पावर आपकी चाहिए आपको 32। तो 32 के फैक्टर्स आपके जहन में होने चाहिए कि आप कौन से फैक्टर्स बनाएं कि आपके पास जो है वो आप 32 तक पहुँचोगे। आप कोशिश करें कि आप जैसे इसके फैक्टर्स में जो नंबर्स आते हैं वही नंबर्स आप यहाँ पे 2 की पावर्स में लेते जाएं। अब जैसे मैंने बहुत स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट 2 की पावर मैंने 8 ले ली। 2 की पावर 8 लें
और यहाँ पे भी आप 2 की पावर 8 लें। हम जैसे कि जानते हैं कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में दोनों तरफ आपको वही पावर लेनी पड़ती है। आपने ली 2 रेज़ पावर 8, जब आपने खोला तो आपके पास आता है 256। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास आता है 256। अब 256 जो है वो 641 से चूँकि लेस है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये नंबर हमारे मॉडलों से ग्रेटर होता तो फिर हम इसको अपने मॉडलों से डिवाइड करते और वो नंबर लाते यहाँ पे जो कि हमारे मॉडलों से लेस है। लेकिन फ़िलहाल 256 जो है वो हमारे मॉडलों से लेस ही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब आप एक और पावर लें, लेफ़्ट साइड पे भी आप 2 पावर ले लें और इसी तरह से आपको राइट हैंड साइड की भी 2 पावर लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप ये देख लें आपके पास बन गया लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 रेज़ पावर 16 और राइट हैंड साइड पे 256 का स्क्वायर आपके पास बन गया। इसको दोबारा लिखते हैं। ये बना आपके पास 2 रेज़ पावर 16 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 256 स्क्वायर मॉडलो 641। नो डाउट कि 256 का जो आपके पास स्क्वायर है वो आपके 641 से काफ़ी बड़ा है। जब हम इसका स्क्वायर खोलते हैं कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर क्या आता है? हमारे पास आंसर आता है 65536 आपके पास आंसर आता है और ये हमारा बनता है मॉडलो 641 के साथ। अब आपने क्या करना है, ये नंबर चूँकि डिवाइज़र रिमाइंडर होता है हमारी किसी भी कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का, ये नंबर कभी भी मॉडलों से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ये मॉडलों से ग्रेटर है, आप इसे मॉडलों से डिवाइड करें और डिवाइड करके हमें ये पता चलता है कि अगर हम 641 को 102 से मल्टीप्लाई करें तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि 65536 में से अगर आप 641 का ये मल्टीपल माइनस करें 102 के साथ तो आपके पास बनता है 65536 माइनस 65382। आगे मॉडलो भी है साथ में, मॉड आपका चल रहा है। ठीक है, तो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? नेक्स्ट ही हमारे पास बनता है 2 रेज़ टू पावर 16 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 154 मॉड 641। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास नंबर बचा है ये हमारे इस मॉडलों से लेस है, इसलिए अब हम मज़ीद कुछ पावर, क्योंकि हमने 32 पावर तक पहुंचना है, तो अब आप दोबारा से अगर दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेते हैं तो हम अपनी रिक्वायर्ड पावर तक पहुंच जाएंगे। 154 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास आंसर में आता है जी 23716, ये नंबर आता है। अब ये नंबर डेफिनेटली आपके मॉडलों से ग्रेटर है। आप इसमें से अपने मॉडलों के मल्टीपल को डिवाइड माइनस करें कि ये नंबर आपके मॉडलों से लेस हो जाए। तो हम देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 रेज़ पावर 32 बनता है और राइट हैंड साइड पे अगर आप 23716 में से माइनस करते हैं 641 को 36 से मल्टीप्लाई करें और साथ में मॉडलो भी है यहाँ पे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 23716 माइनस बनता है 23076 और साथ में आपका मॉडलो भी है। ठीक है जी, ये मॉडलो जगह की कमी की वजह से मैं पूरा मॉडलो नहीं लिख रही हूँ, लेकिन मॉडलो साथ साथ चल रहा है। तो रिमाइंडर आपके पास जो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आता है वो आपके पास आता है 640 मॉडलो 641। अब आप देखिए आपका मॉडलो नो डाउट कि 641 से लेस ही है। अब चूँकि ये आप ऐसा करें क्योंकि हमने कहाँ तक पहुँचना है, हमने पहुँचना है 2 रेज़ टू पावर 32 + 1 तक। ठीक है, तो अगर आप अपने इस 640 में से 641 को माइनस कर लें तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, मॉडलो 641। ये रिमाइंडर आपके पास नेगेटिव आएगा, इसकी सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा -1। लेफ़्ट साइड पे आपके पास है 2 रेज़ टू पावर 32 और राइट हैंड साइड पे आपके पास बनेगा -1 मॉडलो 641।
-1 को अगर आप इधर शिफ्ट कर दें लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 0 mod 641 और 2⁻32। ये देखिए वही क्वेश्चन है जो आप बनाना चाह रहे थे। यहाँ से क्या पता चलता है कि 641 डिवाइड्स 2⁻32 + 1 दैट इज़ इक्वल्स टू फॉर्मेट नंबर 5, यानी कि F5 आपका 641 जो है F5 को डिवाइड कर रहा है। नो डाउट कि ये तरीका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि कॉन्ग्रेंस के क्वेश्चंस के ऊपर आपकी काफ़ी प्रैक्टिस है। इसीलिए मैंने चाहा कि मैं इसको कॉन्ग्रेंस के तरीके से ही करवाऊँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है जी, होप सो कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा, फॉर्मेट नंबर की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, और काइंडली इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने इसी पैटर्न पे चलना है और इसको सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर में बस ये इतना ही थ्योरम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेट नंबर्स के कुछ और थ्योरम्स करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।